इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे आपको हार्ट डिजीज, है ना। हार्ट डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज, है ना, जिसमें हार्ट की संरचना, उसकी यानी बनावट और फिर आपको उससे रिलेटेड जो आपके ऑर्गन है, आर्टरी और वेन, यानी हार्ट से सप्लाई करने वाले, आपको ब्लड सप्लाई करने वाले ऑर्गन आर्टरी और वेन, इनसे आपको इनका भी रोगों का हम कंबाइंड रूप में अध्ययन करते हैं, यानी इसको हम आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज के नाम से हम जानते हैं, है ना। और इसमें आपको कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको कारगर होती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग केवल डिजीज के नाम और कुछ संक्षिप्त उसकी जानकारी देंगे और फिर कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ उस पर कारगर होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में की क्लास में हम अलग अलग इनके रोगों की आपको होने का कारण और फिर आपको इसके लक्षण और कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से इसको हम ठीक कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हार्ट के बनावट के आधार पर। जैसे आपको हार्ट हमारी आपको 3 लेयर से बनी आपको घिरी हुई संरचना होती है, यानी हार्ट जो है ये आपको पूरे आपको बाहरी आपको 3 लेयर से घिरी रहती है, सुरक्षित रहती है। सबसे आपको पहला लेयर होता है आपको पेरिकार्डियम, है ना। पेरिकार्डियम भी 2 तरह की पतली झिल्ली से घिरी रहती है, बनी होती है, और उसके बीच में एक आपको फ्लूइड भरा रहता है ना। पेरिकार्डियम फ्लूइड भी कहते हैं उसको, है ना। और इसी पेरिकार्डियम में अगर सूजन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं आपको पेरिकार्डियाइटिस, है ना। पेरिकार्डियाइटिस ये आपका पहला रोग, यानी आपको हार्ट को आपको सुरक्षा देने वाली आपको पहली बाहरी झिल्ली, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसमें अगर सूजन हो जाता है तो उसको हम पेरिकार्डियाइटिस के नाम से जानते हैं, है ना। अब दूसरी इसकी लेयर होती है इंडोकार्डियम, है ना, नहीं सॉरी, इनकी आपको दूसरी लेयर होती है मायोकार्डियम, है ना। तो मायोकार्डियम आपको पेरिकार्डियम की बाद वाली आपको लेयर होती है, एक मसल्स की बनी हुई लेयर होती है, और इसमें अगर सूजन हो जाता है तो इसको हम कहते हैं आपको मायोकार्डियम, मायोकार्डियस ये मायोकार्डियम होता है, यानी लेयर मसल से बनी होती है, और फिर इसमें जो सूजन हो जाती है उसको हम मायोकार्डियाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद की झिल्ली होती है सबसे आंतरिक झिल्ली, जिसको हम इंडोकार्डियम कहते हैं, और इंडोकार्डियम में अगर सूजन हो जाती है ना, तो इसको हम कहते हैं इंडोकार्डियाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। और फिर आपको इसके बाद की आपको एक लेयर होती है, इसके बाद हम आपको हार्ट से रिलेटेड और सभी डिजीज की चर्चा भी हम करेंगे, जैसे आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना, यानी हार्ट को सप्लाई करने वाले जो और आपको ब्लड वेसल्स होती है उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और इसमें जब रोग हो जाता है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना। और 5वें नंबर में आपको अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हार्ट अटैक, है ना। हार्ट अटैक हृदय घात, है ना, हृदय का दौड़ा पड़ना, है ना, यानी जब आपको हृदय में आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर वहाँ के सेल्स जो है आपको डेड हो जाते हैं, और फिर हार्ट अटैक होता है ना। या कभी कभी जो है हार्ट अटैक 6ठे नंबर की आपको डिजीज है आपको
सबसे इम्पोर्टेंट आपको हार्ट फेल्यूर यानी हृदय का काम नहीं करना है ना, तो इसमें आपको या हृदय की विफलता कही है कि हार्ट पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करती है, अगर इसमें आपको ब्लड सप्लाई करने में अगर सक्षम नहीं होती है तो फिर ये हार्ट फेल्यूर हो जाता है ना। इसको हम हार्ट फेल्यूर है ना, यानी ये आपको जब ये हार्ट जो है आपको काम करना बंद करने लगता है या ब्लड कम सप्लाई करता है तो फिर आपको हार्ट फेल्यूर की स्टेज आती है ना। और फिर आपको बाद की रोग आती है आपको एराइदमिया है ना, एराइदमिया एराइदमिया यानी आपका हार्ट का धड़कन अनियमित हो जाना है ना, हार्ट का धड़कन अनियमित या समान हो जाता है तो इसको हम आपको एराइदमिया के नाम से जानते हैं। यह आपको दो प्रकार का होता है, आपको ट्राइकार्डिया है ना, ट्रैकीकार्डिया है ना, ट्राइकार्डिया नहीं सॉरी ट्रैकीकार्डिया है ना, ट्रैकीकार्डिया। और एक दूसरा रोग होता है ब्रैडीकार्डिया। दूसरा रोग क्या होता है आपको ब्रैडीकार्डिया है ना, ब्रैडीकार्डिया में होता है आपका हार्ट का धड़कन कम हो जाना, और ट्राइकार्डिया में होता है आपको हार्ट का धड़कन अधिक हो जाना या तेज हो जाना है ना। और फिर इसके बाद आपको रोग आता है एंजीना पेक्टोरिस है ना, एंजीना पेक्टोरिस 10 में आप लेते हैं एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है ना, तो एंजीना पेक्टोरिस आपको इसको हम आपको इससे हृदय की पीड़ा या हृदय का दर्द कहिए है ना, आपको हार्ट का आपको दर्द होना, यानी इसको ऑक्सीजन पूरी मात्रा में अगर नहीं मिलता है ना, तो वहाँ के सेल टिश्यू डेड होने लगते हैं और सीने में आपको दर्द होने लगती है, जकड़न होती है, इसको हम कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस है ना। पेक्टोरिस मतलब पेक्टोरल मतलब होता है छाती, चेस्ट है ना। और फिर आपको एक रोग है आपको डायलेटेशन ऑफ हार्ट है ना, डायलेटेशन ऑफ हार्ट 11 में डायलेटेशन ऑफ हार्ट यानी हृदय का फैल जाना है ना, हृदय के आकार से अपना आपको फैल जाना है ना, समान आकार से अधिक हो जाना है ना, तो इसको हम करते हैं हृदय आपको डायलेटेशन ऑफ हार्ट। उसके बाद रप्चर्ड ऑफ हार्ट है ना, रप्चर्ड ऑफ हार्ट यानी हृदय के दीवारों का फट जाना है ना, हार्ट का आपको दीवार का फट जाना, इसको हम कहते हैं आपको रप्चर्ड ऑफ हार्ट है ना। और फिर आपको आता है एन्यूरिज्म ऑफ हार्ट या एन्यूरिज्म ऑफ हार्ट या एन्यूरिज्म है ना, तो एन्यूरिज्म क्या होता है हृदय की धमनियों का फूल जाना है ना, एन्यूरिज्म 13 में आपको एन्यूरिज्म यानी हृदय की आपको नलिका जो होती है आपको ब्लड सप्लाई करने वाली आपको आर्टरी जो होती है उसमें सूजन हो जाता है, यानी नहीं सूजन सॉरी, उसमें आपको गुब्बारे के जैसे या बैलून के जैसे फूल जाना, कमजोर आपको ब्लड वेसल से चलते ऐसा होता है। और सभी भी इसके कारण है, जब हम विस्तृत चर्चा हम करेंगे इस पर तो फिर आप इसके बारे में बताएंगे है ना। अभी इसके बाद में एक और रोग आती है थ्रोम्बोसिस। ये सभी रोग जो हम देख रहे हैं अभी आपको रिपचर्ड सॉरी आपको एन्यूरिज्म और फिर थ्रोम्बोसिस है ना, ब्लड का थक्का जमना है ना, ब्लड का आपको ब्लड वेसल्स में है ना कोई अदर पार्टिकल्स अगर उसमें चला जाता है तो
वेसल्स का ब्लॉक हो जाना, यानी ब्लड का थक्का या अन्य पदार्थ का उसमें जमा होकर उसको अवरुद्ध कर देती है। इसको थ्रोम्बोसिस हम के नाम से जानते हैं, है ना। ज्यादातर आपको ब्लड का, वैसे ब्लड का ही अंश कुछ थ्रोम्बोसिस, है ना, उसमें जम जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। वेरिकोज वेन, है ना, ये वेरिकोज वेन आपको वेन में सूजन होता है, लेकिन सूजन होकर मुड़ जाता है ना। वेन में आपको सूजन होकर मुड़ जाना, है ना। 15 वेरिकोज वेन, वेन वेरिकोज यानी वेन में आपको सूजन हो जाना और उसके मुड़ जाना, आकार उसका बदल जाता है ना। उसको हम वेरिकोज वेन भी इसके पहले वाले क्लास में हमने इसको बारे में पढ़ाया था, और इलेक्ट्रोपैथ में कौन कौन से औषधियों से उसको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक करेंगे, इसकी चर्चा भी हम लोग किए थे, है ना। पिछले क्लास में हमने इसको पढ़ाया है ना। अब एक और डिजीज आता है आपको फ्लेवाइटिस, है ना। फ्लेवाइटिस 16 फ्लेवाइटिस 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 में होता क्या है, आपको आर्टरी या वेन में दीवालों में सूजन हो जाना, है ना। उसकी दीवार का बनावट में 3 लेयर होता है ना। इनमें अगर सूजन हो जाता है तो उसको फ्लेवाइटिस के नाम से जानते हैं, है ना। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रोग है जो धमनी का कठोर हो जाना, है ना, कड़ा हो जाना, है ना। आपको 17 आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आपको धमनी का कड़ा हो जाना, है ना। इसके चलते आपका ब्लड का सर्कुलेशन में परेशानी होती है। ये सभी आपको अभी जो हम देख रहे हैं थ्रोम्बोसिस है या आपको एनोरिज्म है या वेरिकोज वेन है, फ्लेवाइटिस है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, सभी आपको वेन और आर्टरी से रिलेटेड आपको डिजीज है जो हार्ट चैप्टर में ही हम लोग इसका स्टडी करते हैं। अब आइए आपको हार्ट का एक और स्पेशल रोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे इसके बारे में कौन कौन से, जैसे आपको वाल्वुलर आपको हार्ट डिजीज, है ना। हार्ट के वाल्व का डिजीज, है ना, हार्ट के वाल्व का डिजीज कौन कौन सा होता है ने। आपका हार्ट की संरचना जब हम लोग पढ़े हैं उसमें आपको हार्ट में 4 वाल्व होता है ना, और 4 चैम्बर होता है, और 4 चैम्बर में 4 वाल्व लगे रहते हैं। आपको इसको हम अभी दिखा देते हैं, है ना। देखिए फिगर में आपको ये हार्ट की संरचना है, आपको ये राइट आर्टियम है, और फिर आपको राइट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट आर्टियम, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। इन चारों चैम्बर में आपको राइट आर्टियम से ब्लड जाने के लिए आपको एक ट्राइकोस्पिड बल्ब लगा रहता है ना। इसमें अगर कोई आपको गड़बड़ी होती, कौन, चलिए अभी आपको और सभी हम आर्टरी से और वेन से रिलेटेड डिजीज के बारे में देखें। अब देखते हैं आपको हार्ट से एक और रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिजीज, आपको हार्ट के वाल्व, है ना, आपको वाल्वुलर हार्ट डिजीज, है ना, यानी हार्ट के वाल्व के रोग कौन कौन से होते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं वाल्व कहाँ कहाँ होता है। देखिए हार्ट की संरचना है, और हार्ट में 4 चैम्बर होता है, राइट आर्टियम, है ना, लेफ्ट आर्टियम, आपको राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में आपको ब्लड जाने के लिए ट्राइकोस्पिड बल्ब लगा रहता है ना। और फिर यहीं से आपको गंदा रक्त फिर आपको लंग्स में जाने के लिए आपको पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ एक बल्ब लगा रहता है, जिसको हम पल्मोनरी बल्ब कहते हैं। और फिर लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए आपको माइट्रल बल्ब या आपको बाइकॉस्पिड बल्ब भी इसको कहते हैं, यहाँ लगा रहता है। और फिर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से पंपिंग के समय ब्लड आपको एरोटिक बल्ब लगा रहता है, जिसके माध्यम से एरोटा के माध्यम से बल्ब आपको ब्लड सप्लाई होती है। तो एरोटिक बल्ब में आपको एरोट्रा में एरोटिक बल्ब लगा रहता है।
ठीक है ना। ये 4 वाल्व हो गए। अब इन चारों वाल्व के रोग के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, माइट्रल आपको वाल्व स्टेनोसिस कहेंगे, या ये आपको माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस या माइट्रल स्टेनोसिस भी कहते हैं, है ना। स्टेनोसिस मीन्स होता है आपका वाल्व का बंद हो जाना, है ना, या सिकुड़ जाना, संकुचित हो जाना, नहीं खुलना, है ना। आपको माइट्रल स्टेनोसिस यानी ये माइट्रल बल्ब में स्टेनोसिस हो जाए तो ये बल्ब आपको सिकुड़ जाएंगे, नहीं खुल पाएंगे, है ना। और फिर उसी तरह आपको ये एरोटिक बल्ब में भी हो सकता है, पल्मोनरी बल्ब में भी हो सकता है, और आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है स्टेनोसिस होने का, है ना। उसी प्रकार एक होता है माइट्रल बल्ब आपको रिगर्जिटेशन, है ना। रिगर्जिटेशन आपको ये सब जो है आपको इसको आपको इनसिफिशियंसी, है ना, भी कहते हैं। तो रिगर्जिटेशन का मतलब होता है वल्व का बंद नहीं हो पाना, है ना। वल्व बंद ही नहीं होता है, डायरेक्ट हो जाता है ना, उनके ब्लड आपको डायरेक्ट आते रह जाते रहेगा, है ना। तो वो अपने स्थिति के अनुसार बंद नहीं होना, इसको हम आपको रिगर्जिटेशन कहते हैं। यह आपको प्रक्रिया ये चारों बल्ब में हो सकती है। ये बल्ब में भी रिगर्जिटेशन हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, माइट्रल में भी हो सकता है, एरोटिक में भी हो सकता है, पल्मोनरी में हो सकता है, और आपको ट्राइकोस्पिड बल्ब में भी हो सकता है, या आपको पल्मोनरी बल्ब में होगा, यानी आपको ब्लड का फिर रिटर्न आ जाना, है ना। आपको जहां जाना है एक दिशा में, वहां एक दिशा में आपको सभी बल्ब एक ही दिशा में आपको ब्लड आ रहे हैं। ऊपर आपको आरटीएम से आपको राइट आरटीएम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आपको लेफ्ट आरटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है ना, एक तरफ। और फिर ये आप एक दिशा एक होता है जब ये बल्ब आर्टिक बल्ब के माध्यम से आयोटा से जाता है, और फिर पल्मोनरी बल्ब। तो कभी कभी क्या होता है आपको रिगर्जिटेशन में आपको बल्ब बंद नहीं होगा, आपको फिर ऊपर से ब्लड का रिटर्न आ जाना, ये आपको ब्लड का रिटर्न आ जाना, इसमें से ब्लड का रिटर्न आ जाना, ये आपको इस रोग के बारे में हम स्टडी पूर्णतः करेंगे, है ना, अगले वीडियो में।